Hi friends, my name is Surip Chandan and welcome to my channel Energy and Environment Education। आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। खास इसलिए क्योंकि यह हम सब की लाइफ से जुड़ी हुई है और यह केवल किसी एक स्टेट या कंट्री की नहीं बल्कि पूरे विश्व से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं जिसकी बात कर रहा वह एक ग्लोबल इशू है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या है यह ग्लोबल वार्मिंग, क्या है क्लाइमेट चेंज और क्यों यह ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। ग्लोबल वार्मिंग, यह शब्द आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा होगा। यह कोई आम शब्द नहीं है फ्रेंड्स। आज हम सब इसके प्रकोप से जूझ रहे हैं। यह पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है और जल्द ही इस पर अगर काबू नहीं किया गया तो आने वाले कुछ सालों में यह और भी खतरनाक होता जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं क्या है यह ग्लोबल वार्मिंग, क्या है इसके इम्पैक्ट्स और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकें। पर इससे पहले कि मैं आगे एक्सप्लेन करूं, देखते हैं एक छोटी सी क्लिप। 2014 will go down as the warmest year around the globe in recorded history. 2015 was the hottest year since climate records began. Figures show this July was the single hottest month in recorded history. Australia sweltered through its hottest spring on record. The phenomenon was a short-term trigger to a long-term global warming caused by human activity. Climate change is now affecting every country on every continent. It's the rate that's of great concern. And what do you put that rate down to? Oh, it's human activity. I think it's ridiculous. We have bigger problems right now, and it'll get cooler, it'll get warmer. It's called weather. I do not believe that human activity is causing these dramatic changes to our climate the way these scientists are portraying. 1.2 million people died because of the pollution put up into the air. This is a result of climate change. It's only going to get worse. This is a big problem, and it's not going to go away. The debate is over. Climate change is real. It is already causing major problems. And if we do not act boldly and decisively, a bad situation will become worse. तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी क्लिप को देखकर एक बात तो समझ में आ गई होगी कि यह ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज एक आम इशू नहीं है बल्कि एक बहुत ही बड़ी इशू है। तो आइए इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। पहले के मुकाबले आज पृथ्वी काफ़ी गर्म होती जा रही है। अगर आप आज की तुलना पहले के वर्षों से करें तो आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी काफ़ी गर्म हो चुकी है और पृथ्वी की गर्म होने की इसी प्रक्रिया को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पर समझने और जानने वाली बात यह है कि आखिर यह पृथ्वी गर्म हुई कैसे। फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं, यानी हमने दुनिया भर में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में अपनी पृथ्वी को गर्म कर दिया। आइए इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस समस्या का शुरुआत हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, जब विश्व के अलग अलग हिस्सों में खूब जोर शोर से इंडस्ट्रीज सेटअप किए जा रहे थे। इन इंडस्ट्रीज के लगने से फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल यानी कोयला का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा और धीरे धीरे कोयले के साथ ऑयल और गैस की खपत भी बढ़ने लगी। केवल फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और अन्य चीज़ों में भी इसकी खपत बढ़ने लगी। प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे जैसे हमने फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग बढ़ाना शुरू किया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा हवा में फैलने लगी। क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से यानी कोयले को जलाने से धुआं निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा फ्यूल का उपयोग होना मतलब ज़्यादा धुएं का एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होना। और यह कार्बन डाइऑक्साइड ही है फ्रेंड्स जो पृथ्वी को गर्म करने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है।
आइए जानते हैं कैसे। फ्रेंड्स, सूर्य से आने वाली किरणें काफी तेजी से एटमॉस्फेयर को चीरते हुए धरती से टकराती है, जिसे हम शॉर्ट वेवलेंथ रेज कहते हैं। यह शॉर्ट वेवलेंथ रेज जब वापस एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है तो यह लॉन्ग वेवलेंथ रेज में कन्वर्ट हो जाती है, और तभी कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और अन्य गैसेस इन लॉन्ग वेवलेंथ रेज को ट्रैप कर लेती है, जिससे कि हमारी एटमॉस्फेयर गर्म हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ गए होंगे किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के हवा में फैलने से एटमॉस्फेयर गर्म होता है और धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले चुका है, जो कि आज पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। फ्रेंड्स, देखिए इस ग्राफ को, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह साल दर साल वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से वायु का टेम्परेचर यानी वायु का तापमान भी बढ़ता चला गया। मतलब कि साफ है, कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट रिलेशन ग्लोबल वार्मिंग से है। यानी अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के होने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है, पर इसके अलावा कुछ अन्य गैसेस भी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरेटेड गैसेस। जहां कार्बन डाइऑक्साइड की कंट्रीब्यूशन 76% है, वहीं मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में 16% यानी 16% कंट्रीब्यूट करती है, और अन्य गैसेस जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरेटेड गैसेस 6% और 2% करते हैं। इन सभी गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं फ्रेंड्स। वहीं अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन सेक्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को प्रोड्यूस करने में 25% ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं, और इंडस्ट्रीज से 21%, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से 24%, ट्रांसपोर्टेशन से 14%, बिल्डिंग से 6% और अन्य कारणों से 10% ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब तक आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। आइए जानते हैं इसके सबसे बड़े इम्पैक्ट को, मतलब इसके सबसे बड़े दुष्प्रभाव को, जिसे कि हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं फ्रेंड्स, क्या है यह क्लाइमेट चेंज। जैसा कि हमने देखा फ्रेंड्स कि पृथ्वी पहले के कंपैरिजन में, पहले की तुलना में काफ़ी गर्म होती जा रही है, जिससे कि क्लाइमेट में कई सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसका एक प्रभाव पोलर रीजन्स में देखा जा सकता है फ्रेंड्स। पृथ्वी के गर्म होने से पोलर आइस यानी पोलर बर्फ काफ़ी पिघलती जा रही है, वो मेल्ट हो रही है, जिससे कि वहाँ रहने वाले पोलर बियर्स और कई अन्य जीव जंतु की जान खतरे में पड़ गई है। उन्हें वहाँ सर्वाइव करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, और कई ऐसे भी हैं जो विलुप्त हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, हम सब इसके प्रकोप से जूझ रहे हैं, जैसे कि जंगल में आए दिन आग का फैलना, या बाढ़ का आना, या सूखे का आना, या चक्रवाती तूफान का आना। ये सारे कुछ और नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज का दुष्प्रभाव है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। फ्रेंड्स, आप जरूर सोच रहे होंगे कि इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। पहले भी जंगलों में आग की घटना या बाढ़ का आना इत्यादि होते आ रही है, तो फिर हम परेशान क्यों हो रहे हैं? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात आ गई? फ्रेंड्स, इसमें परेशानी की बात है, और परेशानी है इसके फ्रिक्वेंसी में, मतलब इसके दर में। यह घटनाएं अब पहले के मुकाबले ज़्यादा हो रही है, मतलब ज़्यादा तबाही और ज़्यादा बर्बादी, और आने वाले कुछ वर्षों में यह तबाही और भी बढ़ने की आशंका है, अगर जल्द ही इस पर कंट्रोल नहीं पाया गया। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस से आज सारा विश्व लड़ रहा है। इसके प्रभाव को हम सबने देखा। जरा सोचिए, अगर एक वायरस पूरे विश्व को
हिला सकता है, तो क्लाइमेट चेंज तो इससे कई गुना खतरनाक है, जिसके दुष्प्रभाव को हम आए दिन देखते हैं और आगे भी देखेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, यह हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सब ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपना सहयोग करें। अब समय आ गया है कि हम कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने दें। फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू कट कार्बन। आइए समझते हैं कैसे हम कम कर सकते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में फैलने से। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जिसे आप ले सकते हैं कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए, जैसे कि इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करना, चीज़ों को रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना या रिड्यूस करना, एनर्जी या पानी का कम से कम इस्तेमाल करना इत्यादि। इन सभी स्टेप्स को लेकर के आप किसी न किसी तरह से कार्बन एमिशंस को कम करने में अपनी सहयोग कर सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपके लिए मैंने एक रेफरेंस के तौर पर यहाँ प्रेजेंट किया है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, पर बस रेफरेंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी को कंजर्व करना, वाटर या वेस्ट वाटर सिस्टम को अपग्रेड करना। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी नया आया हुआ है, जो कि आप अपने घरों में या अपने फैक्ट्रीज में या अपने प्रेमिसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट रिडक्शन या साइक्लिंग करना, क्लाइमेट फ्रेंडली परचेज करना, या जो भी सामान खरीदते हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन करना, स्विच टू रिन्यूएबल्स का भी कॉन्सेप्ट है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं इत्यादि। सो इसको मैंने जैसे एक रेफरेंस के यूज़ किया है यहाँ पे। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आप कमिंग डेज में आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और मेरे आने वाले वीडियोस को भी आप ज़रूर देखेंगे और पसंद करेंगे। तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट हो। मेरा ईमेल आईडी है chandan.sudeep07@gmail.com। इस पर आप कुछ भी क्वेरीज हो इस वीडियो के रिलेटेड या और कोई भी वीडियोस के रिलेटेड, आप उस पर आप ज़रूर मुझे ईमेल करें। आपके सजेशंस को मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर है 9354095167। इस पर भी मुझसे आप कुछ भी सजेशंस देना हो, कुछ भी इंटरेक्शंस करनी हो मुझसे, प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक वेबसाइट भी है मेरा techglisteners.com। ये एक इंग्लिश वेबसाइट है ब्लॉग्स के लिए। इस पर भी आप जाकर कुछ इंग्लिश के ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा जो बेल बटन है उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। और इसके अलावा प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी करें। और कुछ भी कमेंट्स हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।